ने कंठ को दबाया, कंठावरुद्ध गोविंदाय नमो नमः। आज मैया ने वही गंगी गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया, कन्हैया ने दूध पिया। मैया यशोदा लाला को लेकर गोद में दूध पिला रही हैं। पीत प्रायस्य जननी सातस्य रुचिरस्मित मुखम लालयति राजन जन्मतो ददृशेदम। लाला ने मुंह खोला, विश्व का दर्शन करा दिया। कन्हैया ने मैया को कहा, अरे भोली भाली मैया, तेरो दूध अकेलो कन्हैया नाय पी रहे हो। अरे मैया, तू अकेले कन्हैया की माँ ना है, तो सारे जग की मैया है। अरे मैया, तेरो दूध अकेलो कन्हैया ना पी रहे हो, तेरो दूध तो सारो जहां पी रहे हो। जिसने जगदीश को पिलाया उसने जगत को पिलाया। जगदीश राजी तो जगत राज। और कुछ नहीं। किसको खुश करना है भैया? पर अब दुनिया के लोग तो जगत है खुश करने में लग रही। कथा हो तो कल चलेंगे, पर चोरी छोरा को ब्याह हो तो आज ही चलेंगे, ना है तो हमारी बहन नाराज है जाएगी, हमारो भैया नाराज है जाएगा, हमारो सारो नाराज है जाएगा। सारों का सालियों का सहारा लिया हुआ है आजकल तो। पर एक बात बताऊं, ये साली साले साड़ू काम नहीं आएंगे, काम आएंगे तो मेरे घनश्याम काम आएंगे। समझ गए ना? साली का फोन आ जाए, जीजा जी कब आओगे? अरे तुम जब कहोगी हम तो वहीं हाजिर हो जाएंगे। गुरुजी ने फोन किया, बेटा कब पधारोगे गुरुजी? अभी तो खेत कट रहे हो, बच्चों की छुट्टी नहीं हुई है गुरुजी, अभी तो तनख्वाह नहीं मिली है, बड़े परेशान है गुरुजी हम तो। अरे मेरे प्यारे, गुरुजी से कभी बात हो तो दुखड़ा रुलाने लग जाते, साली को नहीं सुनाते तनख्वाह ना मिली। अरे तुम क्या कह रही हो? आज ही पहुंच जाऊंगा मैं तो। 4 बजे उठ के चले गए। अरे धीरे धीरे ही पहुंच जाए भैया, घूम रहे पहुंच के वहां। अब तो तेरे यहाँ नाश्ता हलवा चुके को। मेरे भाइयों बहनों, मैं इतना एक बात तुमको कहता हूं, संत का कभी फोन आए या बात करो तो उनके सामने जगत के दुखड़ा मत रोना। जगत के दुखड़ा तो जगत के लोगों को सुनाना, संतों को कभी मत सुनाना, प्रभु को कभी मत बताना। पर वहां उल्टा हो रहा है। लाला ने आज मैया को, मैंने कल एक प्रश्न किया था, याद है कि भगवान कृष्ण ने विराट दर्शन महाभारत में किस किस को कितनी बार कराया? और फिर आज वही प्रश्न है, ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने विश्व का दर्शन कितनी बार किसको कराया? महाभारत में 2 बार, एक बार दुर्योधन को और दूसरा अर्जुन को। पर ये सौभाग्य, ये लाभ यशोदा मैया को अपने जीवन काल में 2 बार मिला। अर्जुन को मिला, दुर्योधन को मिला, पर यही लाभ यशोदा मैया को अपने बाल्य काल में, कन्हैया के बाल्य काल में 2 बार प्राप्त हुआ। एक बार तो अभी दूध पिलाते हुए, और दूसरा माटी खाते। खम रोदसी ज्योतरनी कमासा सूरीन्द्र वहनी स्वनाम मुदिश्य द्वीपान नंगास्त्र द्विहित्रीरवनानि भूतानि यानि स्थिर जंगमा। सूर्य चांद आकाश पाताल यमुना गोकुल सबको देखा। भगवान ने समील्य मृग सावाक्य नेत्र आसीत सुविस्मिता। आंख बंद कराई, मैया भूल गए। आगे की कथा बढ़ रही है। गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा में वसुदेव जी से मिले। गर्ग पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा व्रजम जगाम नंदस्य वासुदेव प्रचोदित। हे त्वं हि ब्रह्म पितामह श्रेष्ठ
संस्कारान कर्तुमर्हसि वालयोरनयोर्नाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु जन्मना जन्मना ब्राह्मणो गुरु। महाराज ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु होता है। गुरु तो जात संस्कारम स्वस्थ वाचन। पहुंचे निवेदन पर गोकुल में तो नंद बाबा ने भी यही कहा। बोले पता लग गया कंस को, तो बोले अलग के दोष में माम कही रवि गोब्रज। जरा इस कथा से शिक्षा ले। हमारे यहाँ बेटा बेटी होता है तो हम बच्चों के नाम कहाँ रखते हैं? होटल में, घर में, गेस्ट हाउस में। पहले तो अब नाम ही नहीं रखे जाते। साली का फोन आता है जीजू। अगर लड़का हो गया तो ये नाम, और लड़की हो गई तो वो नाम। पहले पंडित जी पंचांग चलता था, अब साली पंचांग चलता है। और एक बात बताएं, आजकल जीजू कह देना तो अरे जीजा की छाती 36 सेंटीमीटर चौड़ी है जाए। क्या बात है। पर आपको पता है हिमाचल में जीजू किसे कहते हैं? जीजा जो कहे खुश हो ना, जीजू जीजू करके। अब तो सब जीजू, पहले जीजा कहते थे, अब तो जीजू। अब मुझे तो खतरा लग रहा है आगे 2-4 साल में कहीं बीजू न बन जाए। और जीजू का कहते कहें जीजू बताऊं? हिमाचल में कहते हैं कॉकरोच को। दिल्ली में बहुत पाया जाता होता है ना वो घरों में, वो कॉकरोच को जीजू कहते हैं। क्या बन गए, समझ गए ना? अब सोच रहे अरे राम राम, हम तो बड़े धोखे में। पर प्यार किया तो डरना क्या? ऐसी बात है भाई, संसार का प्रेम है। आज हमारे जो कन्हैया है, गौशाला में नाम रखा जा रहा है। कहां रखा गया? आपको मैं एक बात दे रहा हूं, संसारी नाम रखोगे तो बच्चे के जीवन में संस्कार नहीं होगा, आशीर्वाद नहीं होगा। नाम सदैव ब्राह्मण गुरुजन बड़ों के मुख से ही निकलवा के रखना चाहिए। और गौशाला में मैंने कल आपको बताया 6 साल के बच्चे के जन्मदिन, और आज संजीव जी जो रस्तोगी हैं, आप देहरादून से आपने जो 21,000 भेजे वो अपने के बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भेजे। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? कहने लगे महाराज जी सच्चा जन्मदिन तो वही है जब गौ माता का आशीर्वाद, गरीबों का आशीर्वाद, वृद्धों का आशीर्वाद मिलेगा। यही मैं सोच रहा था किसी होटल में पार्टी करूंगा, पर मैंने वही 21,000 रुपये महाराज श्री ट्रस्ट को भेंट कर दिए हैं। मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे को आशीर्वाद मिल गया। तो मैं आपको एक बात कहूं, जन्मदिन हो या विवाह दिन हो या पुण्यतिथि हो, इन तिथियों पर एक साधक का मुझे फोन आया कि महाराज श्री मैं अपने पूर्वजों के निमित्त मंदिर में 10 कमरे बनवाना चाहूंगा जो गरीब बच्चों के निवास के लिए होगा। मैं उसका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने नाम बताने को मना किया है, गुप्त दान है, नाम मेरा नहीं आना चाहिए। 10 कमरे बनाएंगे। मैं उस परिवार को आशीर्वाद देता हूं कि देखिए अपना घर तो हम बनाना सब जानते हैं, पर उनके लिए भी घर बनाएं जिनको जरूरत है। अगर आप अपने घर में कमरा कम बना लेंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा, और अगर किसी गरीब के सिर पर एक छत आ जाएगी, असहाय लाचार बेसहारों के लिए एक ठिकाना बन जाएगा, एक सहारा बन जाएगा, तो जब जब उस छत को देखेंगे तो उनकी दुआएं तुम्हारे मस्तक पर आ जाएंगी। तो मैं आशीर्वाद दूंगा उनको भी, और निवेदन करूंगा उन लोगों से, क्योंकि हमारे को राधा माधव सेवा मंदिर में लगभग क्योंकि 1 एकड़ क्षेत्रफल के मध्य में यह स्थान बनेगा। हमारा प्रयास है, आपका सहयोग रहा तो श्रीधाम वृंदावन में लगभग 10 एकड़ जमीन के अंदर ये स्थल बनाया जाएगा। अभी हमारे पास व्यवस्था छोटी है, सेवा कार्य बढ़ते जा रहे हैं। जो भूमि दान के लिए भी जो भाव बने अगर लोगों का,
तो आप लोग अपने माता पिता के नाम से भूमि दान कर सकते हैं, माता पिता के नाम से कमरा हाल बनवा सकते हैं, माता पिता के नाम से मंदिर बनवा सकते हैं। श्री राधा माधव सेवा मंदिर इसका नाम है। क्या नाम है? श्री राधा माधव सेवा मंदिर, जो आपके समक्ष एक फ्लैक्स पर है, ये स्वरूप है। इसमें आप लगभग मंदिर का जो स्वरूप तैयार होगा, इसमें 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और जो भवन निर्माण होंगे, जो गरीब बच्चों के निवास हेतु, उस पर अनुमानित 1 करोड़, वृद्ध माता पिता के लिए जो निवास बनेंगे, लगभग इस पर भी 1 करोड़ की अनुमानित लागत है। साथ में यज्ञशाला बनेगी। इसमें श्री राधा माधव सेवा मंदिर का स्वरूप कैसा होगा? इसमें यज्ञशाला होगी जहां दैनिक हवन यज्ञ होगा। तो यज्ञ से वायु शुद्धि होती है और आत्म कल्याण होता है। वेद पाठशाला होगी जहां हमारे गरीब अनाथ बेसहारा जो बच्चे हैं, जो किसी कारण से या तो हम पढ़ा नहीं पाते, जिनके माता पिता नहीं है या साधन नहीं है, वो बाल श्रम करके, बाल मजदूरी करके जीवन काट जाते हैं और वो ये नहीं देख पाते दुनिया क्या है। तो हमारा एक प्रयास है मानव जागृति, एक नई रोशनी, नई दिशा, तीसरा नेत्र होगा जो बेसहारा गरीब लाचार लोगों के लिए, जो गरीब हैं उनका सहारा, जो बच्चे उनके लिए दृष्टि, और जो गाय बीमार हैं। अभी एक कॉल आया गुजरात से, महाराज जी हम 21 लाख रुपए गौशाला के शेड के बनाने के लिए हम देना चाहते। मैंने कहा कि अभी हम आपसे लेना नहीं चाहते। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आप दे देंगे, कल से ही आप कहेंगे, अभी आवश्यकता जितनी है उतना हम धन चाहते हैं, आप गौशाला के नाम से जमा कर देवे, हमको आवश्यकता होगी हम ले लेंगे। वो कहने लगे महाराज जी आप पहले व्यक्ति हैं जो पैसे के लिए मना कर रहे। मैंने कहा देखिए, लेना उतना चाहिए जितनी जरूरत हो और मांगना उतना चाहिए जो काम में आए। काम में आए नहीं और हम उसे ले लेवे। और मैं उन गौशाला संचालन करने वाले मान भावों से अपील करता हूं, जहां कहीं भी गौ सेवा के लिए कोई असुविधा हो रही है, सुविधा की आवश्यकता है, जो टीवी पर सुन रहे या आप सुन रहे, उनके लिए जो भी हमारा दवाओं का सहयोग, चारे का सहयोग, भूसे का सहयोग या भवन निर्माण में सहयोग जो चाहते, हमारा ट्रस्ट सेवा में प्रेम करता है। ये नहीं हम अपनी गौशाला चलाएं, जो भी गौशाला जाए लेने वाले और देने वाले दोनों ही घोषणा कराएं। लेने वाले लोग हैं वो हमसे मिले और देने वाले लोग वो दे ही रहे। समझ रहे ना? जहां गौ सेवा की जरूरत है वो आप निसंकोच हमसे संपर्क करें, जितना आप देंगे उतना हम आगे उनको दे देंगे। वास्तव में आज गौशालाओं को बचाने के लिए लगभग प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक गौशाला बननी चाहिए, जहां भूमि से लेकर के भवन निर्माण तक 1 करोड़ का खर्चा आएगा। हमारी मुहिम पहले वृक्ष से है और हमारा प्रयास रहेगा कि भारतवर्ष के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जहां गौशाला हैं उनको अच्छे ढंग से संचालन हो, जहां नहीं है वहां निर्माण हो। ये मेरी भावना है, अगर आप सबका साथ मिला तो। समझ रही ना? प्रत्येक जनपद डिस्ट्रिक्ट में एक गौशाला होनी चाहिए, जहां बेसहारा लाचार बीमार जो प्रत्यक्त गऊ हैं, जो भटक रही हैं, कचड़ा खा के मर रही हैं, या कोई तेजाब डाल देता है या कोई आग डाल देता है, ऐसी जो गलियों में भटक रही गाय हैं, हमारा प्रयास है वो गलियों में ना, वो एक गाय मंदिर में निवास करे कि गौ हमारी माता है। 33 करोड़ देवताओं का मंदिर है तो गौ माता है साहब। तो मैं आपसे दोनों हाथों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप मुक्त कंठ से गौ सेवा में, वृद्ध सेवा में, गरीबों की सेवा में, मंदिर के निर्माण में सहयोग करें। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, सबको कह रहा हूं, जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उनको ज्यादा कह रहा हूं, जो मेरे अनुयायी हैं, फॉलोअर है, या किंचित मात्र मुझसे प्रेम करते, प्रभु से प्रेम करते, उनके लिए मैं कहता हूं, अगर भाई आप सब लोग एक एक बूंद घड़े में डालेंगे तो ये घड़ा खाली नहीं रहेगा, भर जाएगा, ये मेरा विश्वास है। साफ दीजिए, मैं किसी से अधिक नहीं मांग रहा।
मैं इतना कहता हूं, आप दीजिए, जितना देना है दीजिए, और जो सेवा के लिए चाहते हैं वो लीजिए। आप दीजिए, जरूरत है वो लीजिए। मैं इतना हूं बस, और मैं कुछ मीडिएटर का काम कर रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं। ये हम सब, आप गौ भक्त हैं, और मैंने कहा था ये गौ माता हिंदुओं की माता नहीं, गौ माता तो विश्व की माता है, कि विश्व की आज 60% आबादी को गौ माता आज भी अपना दूध पिला रही है। इसीलिए गौ विश्व की माता है। मैं अपने लिए आपसे न मांगा है, न मांग रहा हूं, न मांगूंगा। मांग रहा हूं तो उन गरीब बच्चों के लिए जिनका उज्जवल भविष्य बनेगा। मांग रहा हूं उनके लिए जो वृद्ध, असहाय हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, जो बच्चे छोड़ रहे हैं, जो भाई बहन अपने माता पिता के नाम का कमरा बनवाना चाहें, या विद्यालय में सहयोग देना चाहें, यज्ञशाला में सहयोग देना चाहें, गौशाला में सहयोग देना चाहें, दैनिक सेवाओं में सहयोग देना चाहें, वो जल्दी से देर न करें, फोन लगाएं और गौ माता गरीबों का आशीर्वाद पाएं। और हाँ, एक बात और मैं आपको कह रहा हूं, गौ दान पात्र मानव जागृति ट्रस्ट आप सबको निःशुल्क प्रदान करेगा अगर आप दैनिक गौदान करेंगे तो। गौदान पात्र मानव जागृति ट्रस्ट कार्यालय वृंदावन, या आप यहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। अपना नाम, पता, टेलीफोन, पूरा एड्रेस मेल करें manavjagrati@gmail.com। ये मेल है कि मेल पर पूरा एड्रेस आपका विधिवत, या जो फोन नंबर चल रहे उस पर आप पूरा मैसेज डालें, पूरा नाम, पूरा पता और अपना प्रसिद्ध शहर का नाम या गांव का नाम लिखना न भूलें। और गौदान पात्र उनको इस कथा के उपरांत अर्थात 30 तारीख से लेकर 10 तारीख तक गौदान पात्र पूरे भारत का और पूरे विश्व के कोने कोने में पहुंचा दिए जाएंगे। आप अपना फोन उठाइए, गौ सेवा के लिए दान पात्र मंगाइए, गौ माता इंतजार कर रही है। श्री राधे। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। इसी क्रम में कुछ दानी दाताओं ने दिया है जो इस प्रकार है। श्री विष्णु जी शर्मा, गीतांजलि, नई दिल्ली से 11,000 रुपए का सात्विक दान गरीब अनाथ बच्चों के लिए प्रदान करते हैं। हम उनको उन गरीबों की ओर से कामना करते हैं कि प्रभु उनको लंबी आयु प्रदान करे। श्रीमती मीना सुनील व्यास, झाकड़ी, हिमाचल से 5100 रुपए का गौ सेवा में सहयोग कर रहे हैं। हम उनको हृदय से बार बार धन्यवाद देते हैं। नई दिल्ली से 1100 रुपए का गुप्तदान प्राप्त हुआ है एक गरीब परिवार के राशन हेतु। हम उन गुप्तदानी के लिए ईश्वर से कामना करते हैं उनके दान में हमेशा रुचि लगी रहे। जय श्री राधे। एक और गुप्तदान 1100 रुपए विकासपुरी, नई दिल्ली से एक गरीब के लिए भोजन के लिए 1 महीने के लिए। हम उस भूखे भगवान की ओर से उनके लिए बार बार धन्यवाद देते हैं। मानव जागृति ट्रस्ट ऐसे दानी मान भावों को हमेशा प्रभु से कामना करेगा कि उनके चिरायु दीर्घायु जीवन करे। गौ सेवा हेतु 1100 रुपए का एक गुप्तदान पानीपत से प्राप्त हुआ है। उन दानी महानुभाव का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। श्रीमती शिखाजी घोष असम से हैं, 1100 रुपए का गौ सेवा दान करती हैं। हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। श्री परशुराम जी एवं श्रीमती गोमती देवी शर्मा, आवास विकास, कानपुर से 1100 रुपए की सहायता राशि मानव जागृति ट्रस्ट को देती हैं। हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। श्रीमती मंजू कुमारी जी रांची से
2200 रुपए का 2 अनाथ बच्चों के लिए सात्विक दान प्रदान करती हैं। हम ईश्वर से उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। एवं श्री बालेश्वर साहू जी 1100 रुपए का सहयोग अपने स्वर्गीय पुत्र अभिषेक कुमार की याद में एक बच्चे की शिक्षा पर खर्च करने के लिए मानव जागरण ट्रस्ट को भेजा है। हम उनको ट्रस्ट की ओर से बार बार धन्यवाद देते हैं। जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आप सब सज्जन अपने हृदय से सुने और उसको जीवन में उतारे। जय श्री हरि राधे। बोल। देखो भाई, दानियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, पर साथ में निवेदन भी है। अब 1100 काम नहीं चलेगा, अब इसमें एक एक जीरो लगाइए, क्योंकि सेवा के लिए लंबी लिस्ट है। मैंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में गौशाला का निर्माण हम चाहते हैं। मैं घोषणा कर रहा हूं, आप अपने शहर में जमीन दीजिए, निर्माण मानव जागृति ट्रस्ट करेगा और संचालन करने को पूरा कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। आप भूमि दीजिए, निर्माण ट्रस्ट कराएगा और उसको नित्य चलाने के साधन हम लोग खोजेंगे, आप चलाइएगा आप ही। आप अधिक से अधिक, क्योंकि अधिक दान अधिकस्य अधिकम फलम, कम का कम है और ज्यादा का ज्यादा है भाई। तो आप मुक्त कंठ से कि महंगाई का जमाना है। अब गांधी जी पहले तो बहुत 1 रुपया भी बहुत महंगा था, पर गांधी जी अब 1000 भी छोटे हो गए हैं। इसीलिए मैं दानियों से कहूंगा कि मुक्त कंठ से सभी लोग जुड़े। एक हमारी मुहिम है, हमारा प्रयास है, हमारी भावना है, अपना कुछ नहीं है। हमने कहा आप सब चलाइएगा, आप ही करिएगा, करने वाले भी आप, चलाने वाले हम। तो प्रेरणा यहां दे रहे हो, सब जगह देते रहेंगे। तो हम नाम के ऊपर, नामकरण संस्कार भगवान का हो रहा है। अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन स्वहृदो गुणहि आख्यास्ते रामैति बलाधिक्यादबलं विदुः। बाबा, जो तुम्हारा लाला है ना? बोले हाँ। जो बड़े वाला, जो यशोदा मैया गोद में ना गोरा, बोले इसका नाम क्या है? इसका नाम बलराम है। यदुनाम पृथक भावा आता है, कभी शुक्ल, कभी रक्त, कभी पीत। अब की बार इनका रंग है श्याम, इसीलिए इनका नाम श्री कृष्ण होगा। क्या नाम होगा? श्री कृष्ण। बोल कन्हैया लाल की जय। अनेकों नाम होंगे। गैया चराएंगे गोपाल, माखन चुराएंगे माखन चोर, रास रचाएंगे रास बिहारी, नाग नाथेंगे नटवर होगा। आशीर्वाद दिया। गर्गाचार्य जी महाराज चले जाते हैं, लाला धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। भोले बाबा भी लाला के दर्शन करने के लिए आए। भोले बाबा लाला के दर्शन करने के लिए आए हैं। हो युग युग जीवे रे, युग युग जीवे रे यशोदा मैया तेरा ललना। युग युग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। हो तेरो ललना, हो मैया तेरो ललना। तेरो ललना हो मैया तेरो ललना। युग युग, हो युग युग जीवे रे यशोदा मैया तेरा ललना। युग युग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। धन्य घड़ी जब होई
यशोदा मैया कह कह बोले। नन्ही कड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर बोले। मोपुरी बांधी दो चरणन में भगवान दो चरणन में घुटवनी घुटवनी डोले हो घुटमन डोले। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरा ललना हो। पकड़े बाबा की मुगरिया तेरो ललना। हो युग युग जीवेनी यशोदा मैया तेरो ललना। युग युग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ बड़ी भागिन तो माती यशोदा ऐसो सुत पहनी जाया। बड़ बागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो। ओ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। तेरे गोद खिलायो। ताको 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 डाले झुलावे पले आपको तार झुलावे पहलेना तेरो ललना। श्री राधे जय हो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आया। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कर में आयो। ओ मेरो इष्ट जगत को स्वामी तेरो इष्ट जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। तेरे गोद खिलायो। ताको डाले झुलावे पलेना तेरा ललना। हो योगी आपको युग तार झुलावे पहलेना तेरो ललना। हो युग युग की मेरी यशोदा मैया तेरा ललना। जग की मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हे प्यारे हरि बोल। हो जो मांगे सो ले ले रे बाबा भोजन साज जुटाओ। जो मांगे सो ले जा बाबा भोजन समाज जुटाओ। तेरो भेष देख डर पे गो तेरो भेष देख डर पे वो लाला नाई दिखाऊं हो। लाला नाय दिखाऊं। मेरो 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 छोटो तो ये ललेना सोवे पलना। हो मेरो फोटो सोल ललवा सोवे पलिया। युग युग जीव हरे यशोदा मैया तेरा ललना। युग युग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जय हो हरि हरि बोल। हरि बोल।
भोले बाबा बोले मैया तुम नहीं जानती हो कौन है? माया काली डरे जाके डर भक्तन को हितकारी। ओ माया काल करे जाके डर भक्तन को हितकारी। है अपने सुत को मरम न जाने, अपने सुख को मर्म न जाने। तू भोली मैं तारी हो, तू भोली मैं तारी। जग में जहो जग में जहो जग में नाहे आके तुले ना तेरा लहना हो। जग में नाहे आकी तोले ना तेरो ललना। जुग जुग जी मेरे यशोदा मैया तेरा ललना हो। जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो मैया तेरा ललना हो मैया तेरो ललना। हो यशोदा तेरा ललना हो यशोदा तेरो ललना। हो मैया तेरा ललना। मैया ने देखा ये तो आपके बड़े बड़े हैं जटाएं, बड़े बड़े सांप हैं, बड़े बड़े सांप, हाथ में त्रिशूल है। मैया ने कही बाबा यहाँ तो चलो जा, ऐसो हल्ला मचाऊंगी ब्रजवासी ने बुलाऊंगी और ऐसे सोटा लगवाऊंगी जो कबो गोकुल माऊ पाम कर रख के ना सोवे को। भोले बाबा ने सोची ब्रजवासी पूछेंगे ना भैया, आते लेते और देते ही रहेंगे। ब्रजवासी ऐसे ही हो। भोले बाबा थोड़े पीछे हटे, दरवाजो लगायो और भोले बाबा गोकुल के गांव के बाहर रोने लगे। हे प्रभु आपका सब लोग दर्शन कर रहे हैं, क्या मैं ऐसा अभागा हूं जो आपके दर्शन नहीं कर सकता? देखो भाई, या तो भक्त रोता है या भगवान रोता है। मेरे ठाकुर आज भक्त के लिए रोए, इतने रोए कि सारे गोकुल में शोर हो गया। पूरे गोकुल की गोपियां आ गई। क्या हो गया? वो कौन सी ने मार दियोरी, वो कौन सी ने मारी दियोरी, टोनारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी, टोना हरी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मारी दियोरी, टोनारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी, टोना हरी मेरो मचलो श्याम सलोना। हरि मेरो मचलो श्याम सलोना, हरी मेरो मचलो श्याम सलोना। हरि मेरो मचलो श्याम सलोना, हरी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मारी दियोरी, टोनारी मेरो मचलो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियोरी, टोना हरी मेरो मचलो श्याम सलोना। अरे नावे न धोबया ने सुध बिसराई, मचल गयो मेरो सोना। नावे न धोबया ने सुध बिसराई, मचल गयो मेरो सोना। नावे न धोबया ने सुध बिसराई, मचल गयो मेरो सोना। नावे न धोबया ने सुध बिसराई, मचल गयो मेरो सोना। हाँ भूल गई मैंने दियो नया के, भूल गई मैंने दियो नया के। माँ से बीच दी टोना, कब से मार दियोरी, टोना हरी मेरो मचलो श्याम सलोना। हो कौन सी ने मार दियोरी, टोना हरी मेरो मचलो श्याम सलोना।
माखन लोना दूध न पीवे दही न खावे लेना माखन लोना। ओ दूध न पीवे दही न खावे लेना माखन लोना रोयो रुझन करे मेरा मालो थोड़े दियो है खिलौना कौशिन मार दियो री सोना मेरो मचलो शाम चलो ना वो कौन सी ने मार दियो री सोना मेरो मचलो शाम चलो ना हाँ पहले ही समझायो श्याम इन सखियन संग न चोना है। पहले ही समझायो शाम इन सखियन संग न छोना इनको पीन की देखिए ना सामने सामने बैठी का मोटी ताजी हाँ तगड़ी तगड़ी हाँ इनको पीन की नजर बुरी है इन गोपिन की नजर बुरी है इन ग्वालिन की नजर बुरी है इन कारण की नजर बुरी है फर्ज पे मानो ना कौशिन हरियोरी सोना हरि मेरो मचलो शाम चलो ना कौशिन मार दियोरी सोना हरि मेरो मचलो शाम चलो ना बोली ललिता और विशाखा मैया बात सुनो ना बोली ललिता और विशाखा मैया बात सुनो ना इन्होंने उधर लाला पे आई रोए कर लाला पे और धर दे उठोना कौशिन मार दियोरी सोना हरि मेरो मचलो शाम चलो ना कौशिन मार दियोरी सोना हरि मेरो मचलो शाम चलो श्री राधे हरि लाई लाई नोनी यशोदा और धरतियो उठोना राई राई लाई यशोदा और धरती और ठिठौना कृष्ण चंद्र के नैना खुल गए चंद के नैना खुल गए हसन लगे श्याम मोहना कौशिन हरियोरी सोना हरि मेरो मचलो शाम चलो ना कौन से ने मार दियो री डोना हरे मेरो मंदिरो शाम करोना कौशिन मार दियोरी सोना हरि मेरो मचलो शाम चलो ना कौन से ने मार दियो री डोना हरे मेरो मंदिरो शाम करोना कौशिन मार दियोरी सोना हरि मेरो मचलो शाम चलो ना श्याम प्यारे की जय लाला मुस्कुराने लगे। गोपी ने कहा अरे मैया देखती हैं गोपी गई। देखो शिव भक्त है कृष्ण परमात्मा है यशोदा पुजारी है। जब तक गोपी रूपी गुरु को शिव धारण नहीं कर लेता है तब शिव जैसे साधक को भी कृष्ण दर्शन संभव नहीं। बाबा को बुला के लाए, झाड़ा लगाया, भभूत लगाई, कन्हैया मुस्कुराने लगे। मैया ने भेंट दी,
भगवान से बोले हम तो देते हैं लेते नहीं, पर हमारे ब्रज की परंपरा है, यहाँ पहले लेना पड़ता है फिर दिया जाता है। लाला धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। 108 दिन के हुए, कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आया जिसका नाम था सक्टासुर, गाड़ी का रूप लेकर के आया। ये गाड़ी का रूप लेकर के साहब आया है। भगवान का ना चौथा जन्म नक्षत्र मनाया गया। आज तो जन्म तारीख मनाते हैं ना, है ना, कौन सी तारीख। एक बात बता दे भैया, जो हमारा गुण होता है या नाम होता है वो हमारे जन्म नक्षत्र के ऊपर आधारित होता है। ज्योतिष के अनुसार जिस नक्षत्र में जन्म हो, जिस नक्षत्र में जन्म हो, समझ रहे ना, उसमें जन्मदिन मनाओ, दान करो। जितना हमारा भार है उतना 7 प्रकार का अनाज दान करो, गरीबों को करो, पक्षियों को करो, मछलियों को करो, पशुओं को करो। आप बीमार रहते हैं या बच्चे बीमार रहते हैं, नजर लग जाती है, ग्रह बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, ये ग्रह बाधा ये सभी क्यों आते? क्यों आप दान नहीं करते? शास्त्रकार महापुरुष कहते हैं धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्मः ततो जय। आप कुछ नहीं करना, देखो जितना हम में वजन है उतना ही 7 प्रकार का अनाज लीजिए या 1 प्रकार का जो मिल जाए सो उतना तोल करके किसी गरीब को दे दो या गौशाला में दे दो या रोटी बनवा करके जानवरों को खिला दो या मछलियों को डाल दो या पक्षियों को डाल दो। आप प्रत्येक महीने ऐसा करते रहिए, आपके शरीर में जो बीमारियां हैं वो अपने आप ठीक होने लगेंगी। पर आप ऐसा नहीं करोगे। डॉक्टर साहब को पैसा दिया होगे, टेस्टिंग पर पैसा दे आओगे लैब वाले को, पर आप उनको नहीं दे सकते जो तुम सुखी, जो तुमको करे। सबकी है अवस्था है। मैं सब जगह कहा करता हूं कि आप अपने घर में गौदान पात्र रखिए। जितना बीमारी पर आपका पिछला महीना गया है ना, ये जा रहा है मई वाला, आप जून से शुरू कर दीजिएगा। जितना दवाओं पर आप पैसा खर्च करते हैं, गौ माता से प्रार्थना कर दीजिए जो भी आपकी बीमारी है, हे गौ माता मुझे ठीक करो। आप उस पैसा को रख लो, जितना है आप दान पात्र में डालते चले जाइए। 3 महीने का कोर्स है, ज्यादा टाइम नहीं। 3 महीने में आप पूरी तरह स्वस्थ होने लग जाओगे। अगर आपको लग रहा है कि हमको लाभ है तो उस दान को, गौदान को आप आश्रम कार्यालय में भेज देना। यदि आपको लगे हमको लाभ नहीं है तो समझो आपने बैंक में बचत खाते में डाल दिया, अपना प्रयोग कर लेना। समझ रहे ना? अगर आपको लाभ मिल रहा हो तो दान कर देना, और अगर लाभ ना हो रहा हो तो खा लेना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दान का चमत्कार देखिए। अगर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार ना हो जाए तो मैं मान लूंगा कि वास्तव में हमने गौ को प्रेम नहीं किया। अब फिर भी आप नहीं करेंगे, इतनी गारंटी दी है। अगर उसके बाद हानि हो जाए तो मैं दावा करता हूं अगर आपने 5,000 निकाले होंगे तो मैं उसका 4 गुना करके 20,000 लौटाऊंगा। फिर भी आप न करे तो इसमें मेरा क्या दोष है और गौ माता का क्या दोष है? वो तो तुम्हारे कर्मों का ही दोष है। कांटे से कांटा निकलता है, पाप पुण्यों से दूर होता है। आप सोचे करोड़ों की चोरी करें, कौड़ी का दान करके भगवान को आप मिलना चाहो, संभव नहीं भाई। जितना बड़ा पाप उतना बड़ा पुण्य करना सीख जाओ, आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। करोड़ों की बेईमानी करते, कौड़ी का दान करते और भगवान कहते भगवान मदद नहीं करता। चौथा जन्म नक्षत्र था। मेरे लाला को आज मैया यशोदा ने गाड़ी के नीचे पालना बनाया। देखिए जीवन रूपी गाड़ी पर कृष्ण परमात्मा को ऊपर बिठाता है
तो उनका रथ सलामत रहता है, पर जो अपनी जीवन रूपी गाड़ी पर कृष्ण परमात्मा को ऊपर से नीचे बिठाता है, उसका जीवन रूपी रथ पलट जाता है। उदाहरण के तौर पर अर्जुन ने कृष्ण को अपने जीवन रूपी रथ का सारथी बनाया, पर दुर्योधन ने नीचे बिठाया, उसका रथ उलट गया। यदि आप अपने जीवन रूपी रथ का सारथी कृष्ण परमात्मा को बनाओगे तो आपका रथ सलामत रहेगा, पर आप कृष्ण को नीचे बिठाओगे और खुद ऊपर बैठोगे तो जीवन का रथ पलट जाए। वही हुआ, प्रभु ने लात लागी, मारी, गाड़ी पलट गई, सक्कासुर मारा। देखो भाई, माला जो जपते हैं उसमें 108 दाने होते हैं। कितने मन का होते हैं? अब आप माला तो सब जपते हैं, पता ही होगा 108 दाने माला में क्यों होते हैं। पता है कि नहीं? प्रश्न है फिर आज ये भी है, नोट कर ले। माला जो हम सुबह से शाम तक गटक राम, पटक राम, लटक राम, मटक राम, माला में 108 मन के क्यों होते हैं? और इसका उत्तर देने वाले को तुलसी की माला प्राप्त हो जाएगी। उपहार अलग अलग है, जैसा प्रश्न वैसा प्रसाद है। तुलसी की माला प्योर तुलसी की वृंदावन की बनी हुई मिलेगी। 108 दाने माला में क्यों होते हैं? आगे हम चलते हैं। मैया को ग्वालों ने कहा, लाला ने गाड़ी को अरे पलटा होगा, मेरे रसेश्वर रसों में खेल रहे, सक्कासुर को मार दिया। लाला धीरे धीरे बड़े होने लगे। कहने लगे काना, कहने लगे काना, मैया मैया 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 सो मैया, बाबा सो बाबा, 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 दाऊ जी सो भैया कहने लगे काना, मैया मैया कहने लगे काना, मैया मैया कहने लगे काना, मैया मैया। क्या कहने लगे? मैया मैया। पहली बार बच्चा माँ ही बोलता है, पापा क्यों नहीं बोलता? माँ। ये जो माता है ना, बड़ी खतरनाक है। बच्चे को माँ 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 है, कई लोग पा पा, पर माँ ही बोलता है। बच्चे का पहला शब्द माँ, माँ माँ, माँ निषेधात्मक शब्द। ये माया ब्रह्म का उपदेश देता है बालक पहले बोल करके। माँ, माँ मत ना बोले। ये माँ माया होते हुए भी नहीं है, इसीलिए माँ बोलता है। मेरे लाला मैया मैया, दादा भैया गैया कहने लगे, और एक दिन क्या हुआ, चलने लगे और पूंछ पकड़ के मेरे कन्हैया, और घटना घटी, गिर जाते, खिलखिलाते। मेरे कन्हैया ने ना ब्रज रज का महात्म बढ़ाया। मिट्टी की डली खाई, मिट्टी की डली मुख में डाली, और शिकायत करने कौन आए? बोले कौन आए शिकायत करने? दाऊ भैया। अरे मैया। बोले का भयो लाला? यशोदा सुन माई,
यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने 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 माटी खाई। हाँ अद्भुत खेल सघन संग खेलो। अद्भुत खेल सखन संग खेलो। इतनो सौ माटी को ढेलो। इतनो सौ माटी को ढेलो। तुरत श्याम ने मुख में मिलो। 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 यदि घटक घटक घटकाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। हरि बोल। तिन खाई माटी। लाला तिन खाई माटी। माखन को में कबहू न नाटी। माखन को में कबहू न नाटी। यशोदा समझावे ले साड़ी। यशोदा ले समझावे साड़ी। यही नेक दया नहीं आई। यशोदा सुन माई एक दया नहीं आई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। ए प्यारे बंसी वाले की अंगुरिया मेली। निकल पड़ी माटी की ढेली। निकल पड़ी माटी की ढेली। फिर भय सखियन के भेली। फिर वही सखियन के भेली। यह देखे लोग लुगाई। यशोदा सुन माई देख लोग लुगाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। वो श्याम प्यारे की को मोड़ो खुलवायो। तीन लोक दर्शन करवायो। तीन लोक दर्शन करवायो। तब विश्वास यशोदा आयो। तब विश्वास यशोदा आयो। ये तो पूर्ण ये तो पूर्ण ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई। यशोदा सुन माई ये तो पूर्ण ब्रह्म कन्हाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने ब्रज रज खाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने ब्रज रज खाई। यशोदा सुन माई। भगवान बोले नाहं भक्तितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यद सत्
दैत्यगिरस्तर्हि समख्यम पश्य मे मुखम। माँ, मैंने माटी नहीं खाई। ये सबको बोल रहे, बोले मैया झूठ बोल रहे। अच्छा मुंह खोल, विश्व का आदर्श सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थानुचखं दिशा साद्रिद्वीपाब्द भूगोलम सा वायव्यग्निंदु तारकम। सूर्य चांद आकाश पाताल सबको देखा। लाला ने मुंह खोला हुआ, मैया ने मैया अपने आप को देखा, और मुख के अंदर जो मुखली डाली, उंगली डाली, मिट्टी की डली बारे क्यों रे छोरा, ये कहे अरे मैया तो बड़ी भोली भाली है। माँ, गंगा यमुना साधारण नदी है। अरे मैया, गौ माता सामान्य पशु नहीं है। अरे भोली भाली मैया, मयूर साधारण पक्षी नहीं है, मानव तन साधारण जौन नहीं है, और ब्रज की राय सामान्य मिट्टी नहीं मैया, ये वो रज है। अगर भोगी विष रज का सेवन कर लेता है तो वो गौलोक धाम को प्राप्त करे। ये वो रज जो अंतिम समय में ब्रज रज का तिलक या ब्रज रज भक्षण कर लेता है, कितना भी पापी क्यों ना हो, वो समस्त पापों से मुक्त होकर गोविंद गतिम लभे। हमारे लाला ने आज विश्व का दर्शन करा दिया। यहां पर भगवान सुखदेव से राजा परीक्षित पूछते, गुरुजी ऐसा कौन सा पुण्य किया यशोदानंद ने जो लाला की बाल लीलाओं का दर्शन हो रहा है? बोले द्रोण और धरा नाम के पति पत्नी थे, अपने तप किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए, वरदान को कहा। इन्होंने कहा प्रभु अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दो, हम आपके बाल लीलाओं का दर्शन करना चाहते। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण। बाल लीला? बोले हाँ। तथास्तु कहा, परंतु देवकी वसुदेव ने मांगा कि आप हमारे यहाँ पुत्र बन के आए, पर यशोदा नंद ने, द्रोण और धरा ने मांगा हम आपकी बाल लीलाओं को देखना चाहते हैं। प्रभु बाल लीलाओं का दर्शन करा रहे हैं। यशोदा मैया दधी मंथन कर रही है। आश्चर्य हुआ, कंगन की आवाज सुनी, लाला रोते रोते मैया मैया। लाला को लिया, गोद में बिठाया और बिठा के दूध पिलाने लगी। कन्हैया ने पूछा मैया ये बता तो कौन अच्छा लगे, गंगी गाय को दूध अच्छा लगे कि मैं अच्छा लगूं? आज मैया बोली लाला मोय तो तू ही अच्छो लगे। सच मैया, गंगी गाय को दूध गरम है रहे। दूध ने सोची कन्हैया अगर जब मैया को कन्हैया मैया को दूध पी लेगो तो मोय कौन पीवेगो, और मैं प्रभु के काम ना आयो तो जीवन बेकार, याते तो जल के ही मर जा, दूध उपन भी लो। हमारे देश की माता ने दो चीज बड़ी अच्छी लगे, एक दूध और पूत। दादा प्यारो और मैयो प्यारो, वो वालो हाल है रोया। हमारे लाला को नीचे बिठाया, दूध को संभालने लगे। कन्हैया बोले मैया तो बहुत झूठ बोले। माता जी सब कहते बेटा झूठ मत बोलना, पर जब कहीं जाना हो तो माता क्या कह के जाती है, देख बेटा मैं अभी यहीं जा रही हूँ पड़ोस वाले घर में, तेरे पापा है ना, बोल देना अभी आ रही, अभी गई है और अभी आ रही, अभी गई है। चाहे भले पूरे सुबह के 9 बजे की गई हो, और जब पति आ जाए और रास्ता मिल जाए, कहाँ से आ रही, कब की, बोली अभी तो गई थी।